हमारे चैनल फिल्मी भाईजान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप हॉरर मूवीज के फैन हैं तो आपने इविल डेड 2 तो जरूर देखी ही होगी, या कम से कम आपने इस मूवी का नाम तो जरूर सुना ही होगा। इविल डेड 2 आज तक की सबसे बेस्ट हॉरर मूवीज में से एक है, जिसकी IMDb पर रेटिंग 7.8 की है। आज की इस वीडियो में मैं इविल डेड 2 को एक्सप्लेन या रिकैप करूंगा, जिससे आपको इस मूवी को लेकर पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस मूवी को किस तरह से देखें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं इविल डेड सीरीज का पहला पार्ट भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं और इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो फिल्म की स्टोरी के मुताबिक बुक ऑफ द डेड को शैतानी आत्माओं ने लिखा था और कई हजार साल पहले लिखा गया था, जब समुद्र रेड हुआ करते थे या खून से भरे हुआ करते थे। और उसी खून की स्याही के साथ इस बुक के जो तंत्र मंत्र है वो सब के सब लिखे गए थे और सन 1300 के आसपास ये किताब गायब हो गई। हम देखते हैं कि ऐश और उसकी गर्लफ्रेंड लिंडा एक लकड़ी की झोंपड़ी में रहने के लिए जाते हैं। ये झोंपड़ी बहुत ही डरावनी है और जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है। झोंपड़ी में कोई आता जाता नहीं है। अब ऐश और लिंडा उस झोंपड़ी में रात बिताने के लिए पहुंच जाते हैं और वहां पर ऐश को मिलती है बुक ऑफ द डेड। ये वही शैतानी किताब है जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया है। वहां पर ऐश को एक पुराना टेप रिकॉर्डर भी दिखाई देता है। ऐश उस टेप रिकॉर्डर को ऑन करता है तो आवाज आती है प्रोफेसर रेमंड नोवी की, जो कि बताता है कि मैं अपनी पत्नी, बेटी और एक साथी के साथ किसी खंडर में गया था जहां पर मुझे ये बुक ऑफ द डेड मिली। अब इस बुक ऑफ द डेड की ये खासियत है, इसके ऊपर जो लिखे हुए मंत्र हैं उनको अगर पढ़ दिया जाए तो सब की सब शैतानी आत्माएं आजाद हो जाती हैं। और ये शैतानी आत्माएं इतनी खूंखार और इतनी डरावनी हैं कि वो किसी भी इंसान के शरीर पर हावी हो सकती हैं। और प्रोफेसर रेमंड नोवी ने उस बुक के कुछ जो तंत्र थे वो ही पढ़कर रिकॉर्ड कर रखे थे। अब क्योंकि ऐश वो सुन रहा था सारे के सारे तंत्र मंत्र प्रोफेसर रेमंड नोवी की जबान में, इसी झोंपड़ी में जिसमें लिंडा और ऐश रह रहे थे उसके आसपास जो भी कब्रें होती हैं या आसपास जो भी शैतानी आत्माएं होती हैं वो सब की सब इन पर हावी होने के लिए तैयार हो जाती हैं, यानी कि जाग जाती हैं। और सबसे पहले ऐश की गर्लफ्रेंड लिंडा पर हावी होती हैं, उसको अपना शिकार बना लेती हैं, जिसको देखकर ऐश बहुत ही ज्यादा डर जाता है। शैतानी आत्माओं के द्वारा पोजेस होने के बाद लिंडा ऐश की जान के पीछे पड़ जाती है और ऐश उससे जान छुड़ाने के लिए फावड़े से उसका सर उड़ा कब्र खोदकर उसको दफना देता है। पर शैतानी आत्माएं ऐश का भी पीछा नहीं छोड़ती और उस पर भी हावी हो जाती हैं। जैसे ही सूरज की रोशनी ऐश के मुंह पर पड़ती है तो शैतानी आत्माएं उसके शरीर से भी भाग जाती हैं। अब थका हारा ऐश वापस अपनी गाड़ी में बैठ यहाँ से भागने की सोचता है और जाता है वापस एक ब्रिज के पास जहाँ से ये लोग गुजर के आए थे। पर देख कर ये बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है, हैरान हो जाता है कि वो ब्रिज शैतानी आत्माओं ने तोड़ दिया है। अब थका हारा ऐश यहाँ से नहीं निकल सकता और इसको यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता भी मालूम नहीं है। और झोंपड़ी में वापस आते हुए भी ऐश के पीछे कुछ भूत लग जाते हैं जो कि उसकी बहुत ही बुरी हालत कर देते हैं और ऐश इन सब से डरता हुआ जाकर छुप जाता है बेसमेंट में। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि प्रोफेसर रेमंड नेवी की बेटी जो कि उसी इलाके में पहुंच चुकी है, इसका नाम है एनी। ये भी अपने पिता के साथ हिस्टोरिकल विशेषज्ञ रह चुकी है और इसके पास बुक ऑफ द डेड के कुछ पेजेस भी हैं। ये अपने माता पिता यानी प्रोफेसर रेमंड नेवी को और अपनी माता को ढूंढना चाहती है और इसे यही पता है कि इसके माता पिता उसी हट में मिलेंगे। और वापस झोंपड़ी में ऐश की वहां पर बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है। वो शैतानी आत्माएं बहुत ही ज्यादा इसको परेशान करती हैं। लिंडा की डेड बॉडी कब्र से निकलकर नाचने शुरू कर देती है और ऐश उससे लड़ता हुआ उसका सर एक वाइस में फंसाकर चेन सा के साथ काट देता है। और उसके बाद ही इस मूवी का जो लेजेंडरी सीन है वो शुरू होता है, जहां पर इसका हाथ पोजेस हो जाता है और इसका हाथ ही इसी को मारने लगता है और इसका अपने हाथ पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। यहाँ पर ये अपने हाथ को भी चेन सा के साथ काट देता है। और दूसरी तरफ एनी को उस हट में पहुंचने का रास्ता नहीं मिल पा रहा क्योंकि वो ब्रिज टूट चुका है, जो कि एक इकलौता रास्ता है उस हट तक पहुंचने का। पर यहाँ पर बाबा जो और उसका बॉयफ्रेंड एक रास्ता जानते हैं जहाँ से उस हट तक पहुंचा जा सकता है, पर वो लोग इससे कुछ कीमत वसूल करके एनी को वहां पर पहुंचाने का जिम्मा उठाते हैं। और ऐश का हाथ कट जाने के बावजूद अभी भी उसकी जान नहीं छोड़ रहा, वो उसे अभी भी परेशान कर रहा है और ऐश अपनी गन लेकर उसके पीछे लग जाता है, उस पर फायर करने लगता है। एनी बाबा जो का फ्रेंड और उसका साथी ये समझ जाते हैं
कि इस हट में कोई आ चुका है, क्योंकि वो लोग ऐश की गाड़ी देख लेते हैं। बाबा जो का फ्रेंड हट के अंदर आकर ऐश पर हमला कर देता है और ये लोग ऐश को मार मार कर बेहोश कर देते हैं। और एनी परेशान हो जाती है कि मेरे माता पिता किधर हैं। उसके मुताबिक उसके माता पिता इस हट में ही उसको मिलने वाले थे, पर जो कि अब यहाँ पर नहीं है। तो ये लोग ऐश को एक कातिल समझने लगते हैं। वो लोग ये समझते हैं कि शायद ऐश ने ही उनके माता पिता को मार दिया है। यहाँ पर एनी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और ये लोग दोबारा से ऐश को मार मार कर बेसमेंट में फेंक देते हैं। अब एनी का साथी पूरे घर में छानबीन करता रहता है ताकि वो एनी के माँ बाप का सुराग लगा सके, पर उसे उसके माँ बाप कहीं भी नहीं दिखते। वो जाकर एनी को बताता है और एनी आसपास चीजें तलाश करने लगती है और देखती है कि उसे अपने बाप का वहां पर वही टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें उसके बाप ने उसके लिए रिकॉर्डिंग छोड़ रखी थी। और यहाँ पर वही मंत्र पढ़ने के बाद उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जैसा कि यहाँ पर ऐश के साथ हो रहा है। और एनी के पिता पर भी शैतानी आत्माओं ने हमला किया था और उसकी माँ पर भी। उसकी माँ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। तो एनी के पिता ने अपनी पत्नी यानी कि एनी की माँ को वहीं बेसमेंट में दफना दिया। यही सब रिकॉर्डिंग से सुनाई दे रहा था। इतने में एनी की माँ की लाश, जो कि शैतानी आत्माओं की वजह से पोजेस्ड हो चुकी है, वो बेसमेंट में निकलकर ऐश को डराने लगती है। इस डरावनी आवाज को सुनकर एनी और उसके साथी भी डर जाते हैं और ऐश, जिसका डर के मारे बुरा हाल है, उसको ये लोग निकाल लेते हैं। पर एनी की माँ की लाश, जो कि एक मॉन्स्टर में बदल चुकी है, वो इनका पीछा नहीं छोड़ती और वो इन्हें डराती और मारती रहती है। इतने में ऐश और बाबा जो का फ्रेंड जल्दी जल्दी बेसमेंट को बंद कर देते हैं, उसको जंजीरों से लॉक कर देते हैं। और ऐश यहाँ पर इन सबको अपनी कहानी बताता है। वो बताता है कि ये अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर रहने के लिए आया था, पर यहाँ पर शैतानी आत्माओं ने इन पर हमला कर दिया जैसे इन्होंने उस किताब के मंत्र पढ़े थे। बेबी जो बहुत ज्यादा डर जाती है और इतने में एनी की माँ की लाश दोबारा से निकलती है और एनी की माँ वही लोरी गाने लगती है जो वो एनी को बचपन में सुनाया करती थी। एनी की माँ उसको पास बुलाती है, पर ऐश एनी को वहीं पर ही पकड़ लेता है, उसे रोक लेता है, क्योंकि ऐश अच्छी तरह से जानता है कि वो कोई एक शैतानी आत्मा है जो इस टाइम उसकी माँ के रूप में आ चुकी है। इतने में एनी का फ्रेंड, जो कि भूतों द्वारा पोजेस हो चुका है, वो निकल आता है। वो इन सबको डराता है, मारता है और ऐश यहाँ पे कुल्हाड़ा लेकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जो कि बहुत ही एक ब्लडी सीन था। इसने में बेबी जो और उसका बॉयफ्रेंड ये नोटिस करते हैं कि जिस रास्ते से ये लोग आए थे वो रास्ता अब नजर नहीं आ रहा, वो भी कहीं खो गया है। जरूर ये भी कोई शैतानी आत्माओं की ही चाल है। यहाँ पर इन्हें अब बहुत सारी खूनखार आवाजें सुनाई देती हैं, पर ये लोग डरते हुए एक कमरे में आगे बढ़ते जाते हैं जहाँ पर इन्हें एनी के बाप की आत्मा नजर आती है। प्रोफेसर रेमंड नेवी की आत्मा यहाँ पर कहती है कि यहाँ पर कोई एक काली आत्मा है जो कि तुम लोगों को खत्म करना चाहती है। तुम लोगों के यहाँ से बचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ वो पेजेस हैं। अब इन लोगों को वो सारे के सारे पेजेस पढ़ने होंगे। उन पेजेस के ऊपर जो तंत्र मंत्र हैं वो पढ़कर ये अपने आप को यहाँ से बचा सकते हैं। इसने में बेबी जो के हाथ में ऐश का कटा हुआ हाथ आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाती है और बाहर जंगल की तरफ भागती है और वो शैतानी आत्माएं इसको झाड़ियों में बांध कर घसीट कर कहीं ले जाती हैं। अब यहाँ पर बेबी जो का जो बॉयफ्रेंड है वो बहुत ही परेशान है इनकी वजह से कि अभी तक बेबी जो वापस नहीं लौटी, आखिर वो कहाँ गई है। ऐश उसे कहता है कि अगर वो जंगलों में गई है तो उसे भूल जाओ, अब उसका आना नामुमकिन है क्योंकि शैतानी आत्माएं बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी उसको। अब यहाँ पर ऐश और एनी उन पेजेस को निकालते हैं और देखते हैं और ऐश यहाँ पर एक चीज नोटिस करता है कि एक आदमी का स्केच बना हुआ है जो कि बिल्कुल देखने में बिल्कुल ऐश की तरह ही है। और ऐश एनी से पूछता है कि क्या है ये। एनी ऐश को बताती है कि सन 1300 में एक आदमी आया था, कहा जाता है कि ये आदमी आसमान से आया था, उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो बुरी आत्माओं को भगाने की ताकत रखता था। तो एनी का जवाब देते हुए ऐश कहता है कि उसने काम ठीक से नहीं किया था, तो अभी तक बुरी आत्माएं दुनिया से क्यों नहीं भागी। अब यहाँ पर एनी को आगे की कुछ पेजेस में इस सारे मसले का हल नजर आ जाता है। एक मंत्र को पढ़ने से सारी शैतानी आत्माएं मांस के रूप में नजर आएंगी और दूसरे मंत्र को पढ़ने से स्पेस और टाइम के अंदर एक दरार पैदा होगी। आप इसको कह सकते हैं कि एक ब्लैक होल की तरह का कुछ बनेगा और उसी ब्लैक होल के अंदर उस शैतानी आत्मा को धकेल कर गिराया जा सकता है, जिससे उससे जान छुड़वाई जा सकती है। पर बेबी जो का जो बॉयफ्रेंड है वो बिल्कुल ऑब्सेस हो चुका है। वो ये चाहता है कि ये लोग यानी ये तीनों निकलें बाहर जंगल में और जाकर ढूंढें बेबी जो को, और ये इनको जबरदस्ती गन पॉइंट पर रखकर लेकर जाता है जंगल में। एनी बाबा जो के बॉयफ्रेंड से कहती है कि हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए जाएंगे, सिर्फ हमें ये मंत्र पढ़ लेने दो। पर वो पेजेस उनसे लेकर बेसमेंट में फेंक देता है। वो बाहर जाकर चीखने और चिल्लाने लगता है कि शैतानी आत्माएं आ जाती हैं और ऐश को
पोजेस कर लेती हैं। ऐश जो कि अब शैतानी आत्माओं की तरफ से हावी है, वो सबसे पहले बेबी जो के बॉयफ्रेंड को उठाकर फेंकता है एक दरख्त पर और उसके बाद पीछे लग जाता है एनी के और वो उसको अब मारना चाहता है। पर जैसे ही ऐश अपनी गर्लफ्रेंड का लॉकेट देखता है तो वापस से ठीक हो जाता है और शैतानी आत्माएं अब उस पर ज्यादा हावी नहीं रह पाती और निकल जाती हैं। अब एनी यहाँ पर ऐश पर हमला करने लगती है, यही सोचकर कि ऐश अभी भी पोजेस्ड है, जबकि ऐश अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें वो पेजेस जरूर चाहिए जो कि नीचे एक शैतानी आत्मा के पास हैं, जो कि एनी की माँ को पोजेस कर चुके हैं, यानी कि उसकी बॉडी को। अब ये लोग तैयारी करते हैं। ऐश अपने हाथ के अंदर वही आइकॉनिक चेन सॉ लगा लेता है और अपने पीछे रखता है एक डबल बैरल की बंदूक और चला जाता है उसके साथ लड़ने बेसमेंट में। और वो शैतानी आत्मा लड़ते लड़ते बेसमेंट से बाहर आ जाती है। ऐश उसके साथ डट के मुकाबला करता है। इतने में एनी उन पेजेस पर लिखे हुए मंत्र पढ़ती है और ऐश का ही कटा हुआ हाथ एनी के पीछे बहुत बड़ा छुरा घोंप देता है। एनी मरते मरते वो सब मंत्र पढ़ देती है, जिससे हम देखते हैं कि वही ब्लैक होल ओपन होता है, जिससे हर चीज उस ब्लैक होल के अंदर जाने लगती है और ऐश खुद भी गिर जाता है उसी ब्लैक होल के अंदर और किसी तरह से पहुंच जाता है सन 1300 में। और ये लोग इसको यहाँ पर मारने लगते हैं और इतने में एक बहुत बड़ा सा और विशाल चमगादड़ जैसा एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि इनको मारने लगता है। पर ऐश अपनी गन से फौरन उसको फायर करके उसका सर उड़ा देता है और ये सब लोग ऐश को वही बंदा समझने लगते हैं और ऊंची ऊंची आवाज में नारे लगाने लगते हैं कि जय हो शैतानी आत्माओं के साथ लड़ने वाले की। और ऐश यहाँ पर समझ आता है कि दरअसल उन पेजेस के अंदर वो बंदा दरअसल ऐश ही था जो कि शैतानी आत्माओं से लड़ने में कामयाब नहीं हुआ था। और हम देखते हैं कि फिल्म यहाँ पर ही एंड हो जाती है। दरअसल इसका एक तीसरा पार्ट भी है जो कि ज्यादातर कॉमेडी पर बेस है, उसमें हॉरर बहुत ही कम है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं तो मैं उसको भी आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। वेल, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कोई भी नहीं जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।